हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं की माह मार्च की सामान्य विज्ञान वर्कशीट का हल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर लें प्रेस ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्व देख रहे हैं। पहले प्रश्न में जो प्रश्न लिखा है उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ है कि क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीपीय कृषि के क्षेत्र में मतलब व्याप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी रबी के क्षेत्र में यह महाद्वीपीय पिछड़ा हुआ है। इनके मुख्य कारण हैं जैसे कि सिंचाई के साधन सीमित है। दूसरा, महाद्वीप के कुल क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। दूसरा हो गया। तीसरा कारण है महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय पठारों व वनों से ढका है। तो इस कारण से मतलब कि यहाँ पर पिछड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र में हमारा ये अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद में अगला है अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने का कारण क्या है और इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो इसका आंसर है पहाड़ी व पठारी भूमि, घने वन, मरुस्थल और दलदली भूमि अधिकता के कारण यातायात का मार्ग का विकास कम हुआ है। ठीक है, जिससे व्यापार भी सीमित है। वनों से मनुष्य और खच्चर वनोपज देते हैं। मरुस्थलों में ऊंट करवा मार्गों पर यातायात के साधन है। तो इसका आंसर आप नोट कर लेंगे या तो वीडियो के लिए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर में लिखा है अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके उत्पादक देशों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर खनिज को नाम लिख दिया अपन ने। इसके बाद में प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए। तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को रोक कर लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रही आपकी टेबल। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आ नंबर में भक्ति आंदोलन का तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह था कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद को खारिज कर दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलना शुरू किया। उन्होंने अपना भोजन आम रसोई से एक साथ लिया। ठीक है, और आंदोलन ने जाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की। ये हो जाएगा इसका प्रभाव समाज पर। 12 नंबर का प्रश्न है कलकत्ता से पेशेवर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया और यह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि शेरशाह सूरी के द्वारा राजमार्ग का निर्माण कार्य कराया गया था और वर्तमान में यह ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने आंसर में लिख लेंगे ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। इसके लिए अंडरलाइन भी कर सकती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर में नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ये नोट करेंगे। इसके बाद आगे की तालिका देखते हैं। तो बाकी आगे की तालिका में इस प्रकार से भरना है। पंचमहल के आगे लिख देना है अकबर, अकबर के आगे फतेहपुर सिकरी, फिर है एतबरदौला, नूरजहां आगरा और जवाहरात संगमरमर। फिर इसके बाद में बुलंद दरवाज़ा, फिर आगरा, फिर लिखना है अकबर, ये यहाँ पर आ गया अकबर। फिर इसके बाद में आगरा, फतेहपुर सिकरी और बलुगा पत्थर। इस प्रकार से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते। देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद है तीसरा प्रश्न में दिया है निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों। तो इसका कारण बताना है। जो है किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस आंसर के लिए आप लिख लेंगे। इसके बाद आता है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर भरने हैं। तो यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु है तो वह है 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम में राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मतलब कि चुन सकती। ठीक है, इसके बाद है क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जो क्षमादान का अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद से किसी विधेयक को अंतिम रूप से कौन मान्यता देते हैं। तो किसी विधेयक का जो अंतिम रूप से मान्यता देते हैं, बिल पास होता है, वो होता है सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के द्वारा। तो यहाँ से इसका मतलब कि अंतिम रूप मान्यता प्राप्त कर लेता है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का और क्यों जारी किया जाता है। तो आंसर में आ जाएगा जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और ऐसे समय में यदि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है चौथा, जिसमें दिया है कि मानचित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए यूरोप का मानचित्र दिखाया गया है जिसमें खनिज उद्योग वगैरह हैं। इसके लिए आप ध्यान से देख लेंगे और फिर हम देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर। तो ये रहा पहला प्रश्न। कोयला उत्पादक देश हैं जैसे रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका।
फिर है लोहा उत्पादक देश हैं चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, इनके लिए लिखेंगे। फिर है महाद्वीप के किस भाग में मत्स्य उद्योग विकसित है, तो वो है यूरोप महाद्वीप में आइलैंड का उत्तरी भाग क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आता है महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित है, तो महाद्वीप के रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जो देश हैं इनमें मोटर उद्योगों का मतलब की स्थापना हुई है, यहाँ पर ये उद्योग स्थापित हैं। फिर है 5वां प्रश्न, शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, तो सीहोर, डबरा और महतपुर में। ये हो गए 3 नाम जहाँ पर शक्कर उद्योग स्थापित हैं। आती है आपकी अगली में प्रश्न में सही जोड़ियाँ, तो यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ इस प्रकार से मिला लेनी है, जैसे कि बोल्गा नदी, तो क्या है इसका आंसर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। फिर है नुकीली पत्ती वाले वन टैगा कहलाते हैं। फिर काकेशस पर्वत, तो ये है एल्ब्रुस चोटी पर, ठीक है। फिर है टुंड्रा, टुंड्रा जो है इसका सही जोड़िए होगा रेंडियर, तो ये रेंडियर होते हैं टुंड्रा। और अल्पास, अल्पास मतलब माउंट ब्लैक। इस प्रकार से इनकी सही जोड़ियाँ मिला लेनी है आपके लिए। इसके बाद आता है प्रश्न 5वां में दिया है, निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए, जिसका नंबर है छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के क्या नाम थे, तो यहाँ पर इनके नाम बता देने हैं अष्टप्रधान, जैसे कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान। फिर लिखना है पेशवा, अमात्य और बाकियानवीश, सुमंत और सुरूनवीश और सर एम नोवल। इसके बाद में पंडित राव और न्यायाधीश। ये आपके 8 मतलब कि उनके अष्टप्रधान थे। फिर अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो इनकी हम विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है मुगलकालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखी गई हैं। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषताओं में पहली विशेषता है, मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शानों और शौकत बादशाह की रुचियाँ आदि रही हैं। इसके बाद में है दूसरा, मुगल चित्रकला में अधिक महीन काम किया गया है। तीसरी विशेषता है, मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। तो इस प्रकार की कुछ 3 विशेषताएं थी जिनके लिए आप नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें वो सभी वस्तुएं लिखनी है, जैसे कि मुगल काल में सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सोरा, नील, अफीम, चीनी, मिस्र, गोंद, हीरे, मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात तथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, पारा का आयात किया जाता है। तो इस प्रकार से उस टाइम की आयात निर्यात वाली वस्तुएं थीं। इनके लिए आप लिखेंगे अपनी वर्कशीट पे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें लिखा है, हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर न्यायालयीय व्यवस्था जो है उसमें क्या है, न्यायपालिका की संरचना भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, दिया गया है कि कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी विशेषता बता देंगे कि मतलब क्या क्या जरूरी है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए। तो पहला आ जाएगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर में, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से मतलब 2 मान्यताएं थी जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब आता है आपका अगला प्रश्न है जो कि है प्रोजेक्ट कार्य से, प्रश्न नंबर 7 खंड बा में। तो इसमें है, पाठ्यपुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों द्वारा निम्नांकित स्थानों पर मतलब कि इनके लिए लिखना है आपके लिए मानचित्र पर। तो यहाँ पर 10 आपके लिए मतलब स्थानों के नाम दिए गए हैं, जिसके लिए आप चित्र में मतलब दिए गए मैप में आप डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले में एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर में। इसके बाद में दूसरा है अबिसिनिया पठार, ठीक है। तो ये अबिसिनिया पठार जो है 2 नंबर पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए बना लेंगे 2 नंबर पर। फिर आता है आपका तीसरा सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल है ये, यहाँ पर आप सहारा मरुस्थल लिख देंगे। इसके बाद है चौथा भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है वो यहीं पर है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर के एरिया है, इसके लिए लिखेंगे। फिर 5वीं में है नील नदी। तो नील नदी इस प्रकार से यहाँ ड्रॉइंग करके नील नदी लिख देंगे 5वें नंबर पर। फिर आपका 6वें नंबर पर आता है न्यासा व चार झील। तो यहाँ पर चार झील के लिए बना देंगे ये 6 नंबर पर, ठीक है। फिर 7वें नंबर में है जंजीबार द्वीप समूह। जंजीबार जो द्वीप समूह वो 7वें नंबर पे है, जो कि यहाँ पर है, ठीक। तो इसके लिए अब आप लिखेंगे 7 नंबर पर जंजीबार द्वीप समूह।
फिर है 8वां, 8 में लिखा है गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी कहाँ पर है, ये रही आपकी 8 नंबर यहाँ पर। तो नंबर अपनी देखो, जो लिखा है नाम वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ नंबर है उसके लिए बताना है, क्योंकि यही उनकी पोजीशन होती है, 8 नंबर पर गिनी की खाड़ी। ठीक है। फिर 9 नंबर में है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ से गुजरी हुई है, तो हमने यहाँ से ड्राइंग कर दी है, ये भूमध्य रेखा इस प्रकार से निकाल दी है और यहाँ पर लिख दिया भूमध्य रेखा। फिर है 10वें नंबर में कांगो बेसिन। कांगो बेसिन यहाँ पर है, ये रहा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर लिख के कांगो बेसिन लिख देना है। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अब तक इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।